ऑटोमेशन कंपोनेंट्स में हम जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का सीरीज देख रहे हैं, वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स में नेक्स्ट सेंसर जो है वो है कैपेसिटिव सेंसर। पहला हमने देखा था, इसके पहले जो सेंसर हमने देखा था वो था इंडक्टिव सेंसर, अब है कैपेसिटिव सेंसर्स। ठीक है, सो कैपेसिटिव सेंसर्स आर ऑफन सक्सेसफुली यूज्ड इन एप्लीकेशंस which cannot be solved with other sensing techniques। ठीक है, कैपेसिटिव सेंसर्स रिस्पॉन्ड टू अ चेंज इन इलेक्ट्रिक मीडियम। देखो ये क्या करता है, ये कैपेसिटिव सेंसर इलेक्ट्रिक मीडियम में जो चेंज होता है उसको सेंस करता है सराउंडिंग द एक्टिव फेज एंड कैन thus be tuned to sense almost any substance। Capacitive sensors can also sense a substance through a layer of ग्लास, प्लास्टिक और एनी थिन कार्टन। मतलब कोई सब्सटेंस आपको सेंस करना है जो ग्लास के अंदर है या प्लास्टिक के अंदर है या किसी थिन कार्टन के अंदर है, तो भी आप कैपेसिटिव सेंसर को यूज करके सेंस कर सकते हो। ठीक है, तो सम टिपिकल एप्लीकेशंस ऑफ कैपेसिटिव सेंसर्स क्या है, मतलब कैपेसिटिव सेंसर कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। पहली बात, लेवल कंट्रोल ऑफ अ नॉन कंडक्टिव लिक्विड्स, मतलब जो लिक्विड्स है, अल्कोहल है, ऑयल है, फ्यूल है, इस टाइप के लेवल्स, इस टाइप के लिक्विड्स का अगर आपको लेवल कंट्रोल लेवल डिटेक्ट करना है तो आप कैपेसिटिव सेंसर को यूज करोगे। लेवल मतलब क्या, मान लो आपके पास कोई कांच का बोतल है और उसके अंदर आप पानी भर रहे हो, राइट, या आप उसके अंदर पानी भर रहे हो, तो आपको अगर ये लेवल सेंस करना है तो यहाँ पे आप कैपेसिटिव सेंसर लगा दोगे और जब ये पानी इस लेवल तक आ जाएगा ऊपर तो कैपेसिटिव सेंसर इसको सेंस करेगा। ठीक है, जबकि बाहर ग्लास है और अंदर आपका ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये आपका जो है ये लिक्विड है, तो कैपेसिटिव सेंसर लिक्विड को ग्लास के लेयर के अंदर भी सेंस कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लेवल कंट्रोल ऑफ ग्रैन्युअल सब्सटेंसेस। अब ग्रैन्युअल सब्सटेंसेस में क्या है, आपका कोई फ्लोर है या आपका व्हीट है या आपका शुगर है, तो भी आप इस सब चीजों को कैपेसिटिव सेंसर से सेंस कर सकते हो। ठीक है, सेंसिंग सब्जेक्ट्स थ्रू अ प्रोटेक्टिव लेवल, जो मैंने बोला यहाँ पे जो लिक्विड का एग्जांपल हमने लिया वो थ्रू ग्लास लेयर था, राइट। जो शुगर है उसको भी आप थ्रू ग्लास लेयर आपका कैपेसिटिव सेंसर सेंस कर सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो कैपेसिटिव सेंसर क्या है, कैपेसिटिव सेंसर्स आर ऑफनली सक्सेसफुली यूज्ड इन द एप्लीकेशन व्हिच कैन नॉट बी सॉल्व विद अदर सेंसिंग टेक्निक। मतलब लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था इंडक्टिव सेंसर, क्या देखा था हमने, इंडक्टिव सेंसर। तो इंडक्टिव सेंसर जो है वो इस सब चीजों को सेंस नहीं कर पाएगा। इंडक्टिव सेंसर्स खाली आपके फेरस एंड नॉन फेरस मेटल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। तो जब कभी आपको कुछ लिक्विड डिटेक्ट करना है, कुछ ग्रैन्युअल्स डिटेक्ट करने हैं, ठीक है, या ग्लास के अंदर आपके कुछ सब्सटेंस है उसको डिटेक्ट करना है, तो उस केस में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, उस केस में हमें यूज करना पड़ेगा कैपेसिटिव सेंसर। ठीक है, तो कैपेसिटिव सेंसर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैपेसिटिव सेंसर्स रिस्पॉन्ड्स टू एनी सब्सटेंस विथ अ हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, सब्सटेंस क्या हो सकता है, वाटर, ऑयल, फ्यूल, शुगर, पेपर, कुछ भी है। तो आपका कैपेसिटिव सेंसर रिस्पॉन्ड्स टू एनी सब्सटेंस विथ अ हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट विदाउट नेसेसरीली मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट। मतलब जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जहां पे आपका सेंसर है, जैसे मैंने बोला कि ये आपका एक बोतल है जिसके अंदर आपने वाटर फिल किया, ये आपका वाटर है इसके अंदर, ठीक है, तो आप कैपेसिटिव सेंसर यहां पे लगाओगे, ये दोनों का कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है। थ्रू एयर आपका कैपेसिटिव सेंसर जो है इस मटेरियल को सेंस कर लेगा। ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन इंटरनल ऑसिलेटर विथ 2 कैपेसिटिव प्लेट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब यहां पे डिफरेंस है, देखो
जब हमने इंडक्टिव सेंसर देखा था, इंडक्टिव सेंसर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो था वो डिस्टर्ब हो रहा था, वो चेंज हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे 2 कैपेसिटिव प्लेट इलेक्ट्रोड्स यूज किए जा रहे हैं, ट्यून टू रिस्पॉन्ड व्हेन सब्सटेंस अप्रोचेस द सेंसिंग फेंस। अब ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं सेंसिंग फेंस। व्हेन द टारगेट इज सेंस्ड द आउटपुट स्विच विथ आइदर When the target is sensed, जैसे ही ये लिक्विड सेंस होता है, ठीक है, the output switch will either close to active a load for a normally open option or the switch will open to deactivate the load or normally closed option. The LED will illuminate when the output switch closes. मतलब क्या होता है, अगर आपका NO टाइप का आउटपुट है तो वो फंक्शनली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका NC टाइप का आउटपुट है तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शनली क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये ध्यान में रखो, जब आप NO और NC की बात करते हो, चाहे वो आपका स्विच रहे या वो आपका सेंसर रहे, क्या रहे, पहली बात मैंने क्या बोली, स्विच, ठीक है, दूसरी बात मैंने क्या बोली, सेंसर, ठीक है। दोनों की केस में आपका जब NO होता है, मटेरियल स्विच करने के बाद वो NC नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं स्विच को ऑपरेट करने के बाद या सेंसर ने मटेरियल डिटेक्ट करने के बाद NO का NC होता है, ऐसे नहीं होता। आपका NO होता है फंक्शनली क्लोज, ठीक है। और मान लो आपका अगर NC है, ठीक है, आपका क्या है, अगर NC है तो वो NO नहीं होता, क्या नहीं होता, NO नहीं होता। मटेरियल को डिटेक्ट करने के बाद आपका NC जो है फंक्शनली क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ये दोनों इंटरव्यूज में और आपका जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का जो वोकैबुलरी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत वर्ड्स को हमें यूज नहीं करना, ठीक है। तो ये था आपके कैपेसिटिव सेंसर का वर्किंग प्रिंसिपल। अगर आपको कैपेसिटिव सेंसर किस टाइप का मटेरियल सेंस करता है इसमें डाउट है या कैपेसिटिव सेंसर के वर्किंग प्रिंसिपल में डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट में मेंशन करना, मैं आपके क्वेरी को आंसर करूंगा। थैंक्स।